ऐसा कैसे? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? केमिकल तुम्हारा सर्कुलर मोशन चल रहा है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म? हाँ, असली वाला सर्कुलर सर्कुलर मोशन। कोई बात नहीं, ऐसा होता है यार, चलता रहता है। आज तुम्हें केमिस्ट्री भी नहीं समझ में आएगी। हाँ। क्या? हाँ, तो कल कॉपी लेके आओगे ना, कल तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ, दोनों कॉपी लेके आनी है, फिजिकल इनऑर्गेनिक की। ठीक है। आज के लिए बोला था क्या, कॉपी लाने के लिए? आज के लिए नहीं बोला होगा बेटा, बोला था क्या? कल लेके आनी है, कल। आज नहीं, कल। एक साथ ही चेंज करा देंगे, काम ही तो लिखना है कुछ। ठीक है। तो क्या था, क्या कर रहे थे अपन? अच्छा, कांस्टेंट, ये क्या था, ये क्या पढ़ा रहा था मैं तुमको? अच्छा, मोल्स की तरह से वैसे, अच्छा अच्छा। शांत। तो बेटा, एक सेकेंड रुक हो जाओ। क्या पढ़ रहे थे अपन? डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ लेते, वो खत्म हो गया था ना। उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है। शांत। पहुंच पाए तो जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, अभी तो अपन क्वेश्चन पे थे, है ना? तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्वेश्चन किया था बेटा? कि कांस्टेंट, अच्छा आपको मैंने बता दिया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है तो क्या होगा। देखो, बताया था नहीं बताया था? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे अपने पास दो तरीके के आपके पास कंटेनर थे, याद है? आपने क्या बताया था? एक तो क्या था बेटा, मूवेबल पिस्टन था, और एक क्या था, फिक्स था, है ना? तो भाई अपने पास जब मूवेबल पिस्टन होता है तो कहानी क्या होती है बेटा? मूवेबल पिस्टन में आपका प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, सबको समझ में नहीं है, मतलब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये चीजें क्या हो जाएंगी, लिंक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब अपना पिस्टन फिक्स हो गया, तो बाहर के प्रेशर और अंदर के प्रेशर से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, लेकिन वो वाले केस में बाहर के प्रेशर से फर्क पड़ेगा क्या? सबको समझ में आ गया? सेम कहानी किसकी होती है बेटा? सेम कहानी होती है आपके बैलून की। जब बैलून होता है ना, बैलून में भी कहानी क्या आएगी, सेम। ठीक है, तो ये कौन सी कहानी है? एट कांस्टेंट प्रेशर, नहीं सॉरी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और ये किसकी कहानी थी बेटा? कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसमें किसी को तकलीफ है क्या? बताओ बेटा, ये चीज सबको समझ में आई, ये नहीं है? ठीक है। अब अपन देखो, अगर यहाँ पे कोई चीज हो रही है तो ये किस, अगर इस कंटेनर में कोई रिएक्शन होगी तो क्या बोलोगे कि भैया जिस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स एड करेंगे उसी तरीके से क्या रिएक्ट करेगा, प्रेशर। ठीक है, समझ में नहीं है? और इसलिए इस कंटेनर में कोई रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, जिस तरह से नंबर ऑफ मोल्स एड करेंगे उसी तरीके से वॉल्यूम भी रिएक्ट करेगा। हाँ या ना? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अब मानो बेटा कि जैसे मैंने क्या किया, इस रिएक्शन में, इस कंटेनर में, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं, देखो बेटा एक बार। हाँ, देखो, रिएक्शन इज अकरिंग, रिएक्शन बिटवीन रिएक्शन बिटवीन N2 and H2, reaction between N2 and H2 is occurring at constant volume and temperature. Reaction is occurring at between N2 and H2 at constant वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब देखो, वॉल्यूम कुछ भी दे सकता है, वो आपको ऐसे बोल सकता है 10 लीटर के कंटेनर में हो रहा है, और टेम्परेचर कितना दे दिया, 400 केल्विन, कोई भी डेटा दे सकता है। ठीक है। तो क्या लिखा है, रिएक्शन बिटवीन
N2 and H2 is occurring at constant volume and temperature, starting with starting with starting with partial pressure of N2, starting with partial pressure of N2 2 atmosphere, starting with partial pressure of N2 2 atmosphere, and H2 and H2 uh, uh, 5 atmosphere and H2 5 atmosphere. ठीक है, full stop. Calculate the pressure developed after the reaction. Calculate the pressure developed after the reaction. जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो क्या प्रेशर डेवलप होगा, बताओ। हाँ, तो तुम तीनों खड़े हो जाओ। आज लास्ट दिन है, क्यों? हाँ, आ जाए यार, अच्छा लगता है तुम आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, मजा आता है मुझे ऐसे। मैं वेटर वॉल इंटरेक्शन खत्म कर देता हूँ, तुम आगे इधर आ जाओ। वेटर वॉल इंटरेक्शन खत्म करने में कितना मजा आता है। तुम आगे आना चाहते हो, आजा आजा, बात तो नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखिए बेटा, हाँ, अब देखो बेटा कैसे करोगे। सीधा सीधा सा क्या है, आपके पास N2 है, H2 है, ठीक है। N2 प्लस H2 चेंजिंग इनटू क्या बनाता है, NH3, ठीक है। ये रिएक्शन लिख लो चाहो तो, N2 प्लस H2 चेंजिंग इनटू NH3, तो N2 3H2 2NH3, ये बनेगा नहीं बनेगा, रिएक्शन तो हो गई बैलेंस। अब T इक्वल टू 0 पे क्या है बेटा कहानी, T इक्वल टू 0 पे N2 का प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर, और H2 का कितना बेटा, 5 एटमॉस्फेयर, हाँ या ना। अब देखो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। जिस तरीके से प्रेशर रिएक्ट करेगा क्या उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट, मतलब जिस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करेगा क्या उसी तरीके से प्रेशर भी रिएक्ट करेगा क्या, है ना। तो कोई चीज समझ में आ रही है, जिस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करेगा उसी तरीके से प्रेशर भी रिएक्ट करेगा। तो बेटा एक बात बताओ, T इक्वल टू टी पे क्या कहानी आएगी, खुद ही बताओ। इसके एक से इसका कितना रेट करेगा, 3, तो इसके 2 से इसका कितना रेट करेगा, 6, क्या 6 है क्या, नहीं, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से इसका ये लिमिटिंग रीजन हो जाएगा, तो कहानी क्या आएगी, खुद ही बताओ। इसके 3 से इसका एक रेट करता तो एक से कितना रेट करेगा, 1/3, तो 5 से कितना रेट करेगा, 1/3 इंटू 5, इतना रेट करेगा। इसका तो क्या हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। इसका कितना बनेगा बेटा, 3 से 2, तो 1 से 2/3, तो बेटा 5 से कितना, 2/3 इंटू 5, हाँ या ना, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, इसका कितना बच जाएगा, प्रेशर ऑफ N2 लेफ्ट कितना बचेगा बेटा, अरे बोलो ना, 2 माइनस 5/3 दैट इज 1/3, 1/3 एटमॉस्फेयर तो इसका बचा, और प्रेशर ऑफ NH3 कितना हो जाएगा बेटा, बताओ कौन, हाँ, दैट इज 10/3, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, हाँ, पी टोटल कितना होगा, हाँ, पी टोटल कितना हो जाएगा बेटा, N2 और NH3 दोनों मिलेंगे, अब कितना हो जाएगा, दैट इज 1/3 प्रेशर ड्यू टू N2 प्लस प्रेशर ड्यू टू NH3, कितना होगा बेटा, 1/3 प्लस 10/3 दैट इज इक्वल टू 11/3। क्या ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं, आपको समझ में आ गया। तो अगर आपके पास रिएक्शन होगी, आपको समझ में आ गया रिएक्शन कैसे करा सकते हो आप लोग, तो बोलो ना यार, ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या। अगर आपको तकलीफ हो तो एक काम करो, चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, आप इसको प्रेशर को लेके भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए स्टार्टिंग में पार्शियल प्रेशर कितना दिया है N2 का, 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है, नहीं है 2 एटमॉस्फेयर दे रखे हैं, तो मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर है, वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा, T, और टेम्परेचर कितना दे रखा है, T, ठीक है। अब वॉल्यूम B दे रखा है, तो एक बात बताओ, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बेटा N2 के, TB/RT, है ना। तो प्रेशर कितना है, 2 इंटू V/RT, नहीं आएगा क्या, और इनिशियल मोल्स बेटा H2 के कितने होंगे, 5V/RT, अरे आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो N2 के मोल पता चल गया, H2 के मोल पता चल गया, रिएक्शन करा सकते हो नहीं करा सकते, ठीक है। सेम कहानी आएगी या नहीं आएगी, अब बताओ, करके दिखाऊं या फिर सेम आएगी, मानने को तैयार हो, सेम ही आएगी, अरे बोलो ना यार, सबको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई ना,
कि जिस तरह से नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करेंगे उसी तरीके से प्रेशर भी रिएक्ट करेगा, कब? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और जिस तरीके से अगर वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम की तरह रिएक्ट करेंगे, कब? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर से। सबको समझ में आया? ये नहीं आया? डन डनाडन और डन डन डनाडन। ये यहाँ तक कहानी क्लियर हुई है ये नहीं? पक्का? हाँ, क्या तेज कर दो? ज्यादा है, मैं तो पहले ही धीरे बोल रहा हूँ। तेज बोल रहा हूँ क्या? पीछे तक आवाज आ रही है? क्या आ रही है? तेज आ रही है? हेलो? हाँ, अभी ठीक है? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कर पाओगे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ओके, थोड़े बहुत क्वेश्चन और कर ट्राई करके देखें? पक्का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, हम पिस्टन से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और आपका क्या नाम से, जब पिस्टन मूवेबल हो वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपसे मतलब पिस्टन अगर अपना फिक्स हो तो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है बेटा? शांत एक, ये मेरे पास कंटेनर है। इस कंटेनर को मैं, कल मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे नहीं कराए थे? क्या क्या कराए थे मुझे दिखाओ ना एक बार। हाँ हाँ, मतलब रिएक्शन वाले करा दिए थे, बाकी अभी ज्यादा नहीं कराया ना। ठीक है, पिस्टन वगैरह वाले थोड़ा ना कराए अभी? नहीं कराए ना? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा हूँ बेटा। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टेम्परेचर देना चालू कर दिया। मैं नहीं है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ कितने से, समझ लो इस कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, कुछ ना कुछ गैस अपने पास है, N2 है मान लो। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ 10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, तो प्रेशर में कितना चेंज होगा? ठीक है, समझ में नहीं है? तो क्वेश्चन क्या है, इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर, क्वेश्चन लिखना, इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर, इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर, if if temperature is increased by 10 degree Celsius in a fixed volume container, if temperature is increased by 10 degree Celsius, then how much amount of pressure will change? बताओ, प्रेशर कितना बढ़ जाए? अच्छा, मोल्स का कोई लॉस होगा क्या, कुछ बताओ। सबको समझ में आ गया? मोल्स का कोई लॉस नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। कितना? 10/273? 273 तो जितना टेम्परेचर केल्विन में इंक्रीज होगा उतना ही तो डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज होगा, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। हाँ, अच्छा, एक काम करो, शांत शांत, मैं इनिशियल प्रेशर लिख सकता हूँ। मैंने मान लिया इनिशियल प्रेशर कितना है बेटा, P, ठीक है। और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V, टेम्परेचर कितना है, T, है ना? ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन है। अगर मैं फाइनल कंडीशन की बात करूंगा तो फाइनल कंडीशन में क्या होगा बेटा? फाइनल कंडीशन में आप देखोगे, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये फाइनल सिचुएशन आएगी। फाइनल सिचुएशन में मुझे प्रेशर का नहीं पता, वो मैंने पी फाइनल मान लिया, वॉल्यूम तो बी ही रहेगा, है ना? क्या नंबर ऑफ मोल्स उड़ गए हैं क्या? फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम। तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम के सेम ही रहे। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ अगर मैं इक्वेशन लगाता हूँ, पी इनिशियल बी दैट इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, और यहाँ कितना होगा बेटा, पी फाइनल इंटू बी दैट इज इक्वल टू एन आर टी प्लस 10। सही है सब? हाँ या ना? ठीक है, सबको समझ में नहीं है? तो क्या यहाँ से अपन निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, डिवाइड कर दोगे तो कहानी क्या जाएगी, कुछ ना कुछ आएगी नहीं आएगी? बी से बी काट दो, एनआर से एनआर काट दो, तो कितना आएगा, पी इनिशियल बाय पी फाइनल दैट इज इक्वल टू टी अपॉन पी प्लस 10, ठीक है।
समझ नहीं है? तो यहाँ से अगर आपको इनिशियल टेम्परेचर गिवन हो तो क्या आप फाइनल प्रेशर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो पी फाइनल कितना हो जाएगा? दैट इज टी प्लस 10 अपॉन टी इंटू पी इनिशियल। ठीक है, तो एक काम करो, क्वेश्चन में पी इनिशियल ले लो। इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन। कंसीडर इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? पक्का? सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा बेटा? हाँ, अगर 1 प्लस 10 बाई टी इंटू पी इनिशियल कितना हो जाएगा बेटा? पी फाइनल कितना आएगा यहाँ से? पी फाइनल आएगा 1 प्लस 10 बाय 300 इंटू पी इनिशियल। तो कितना हो जाएगा बेटा? समझ में आया ना? इनिशियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। क्लियर? पक्का? एक और, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करो बेटा यहीं पे। एक और क्वेश्चन क्या है, तुम सोचो अगर मैं इस कंटेनर को देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं तो सोचना, ऐसे सोच के चलना बेटा। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन कुछ ऐसे दे सकता है आपको, ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, यहाँ मेरे पास पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन मेरे हाथ में है अभी, ठीक है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा सकता हूँ तो पिस्टन नीचे आएगा नहीं आएगा? आए ना? अब पिस्टन का वॉल्यूम मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, पिस्टन का वॉल्यूम मैं चेंज करूंगा तो अगर मैं पिस्टन का वॉल्यूम नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, मतलब वॉल्यूम को अगर मैं 1/3 कर दूंगा तो तुम्हें क्या लगता है प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है, लिखो। इफ क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लोज कंटेनर, इन ए क्लोज कंटेनर, इन ए क्लोज कंटेनर, in a closed container, if volume is reduced to its one-third value, in a closed container, if volume is reduced to its one-third value, one-third of initial value actually, one-third of initial value, then what will be the effect on pressure? In a closed container, if volume is reduced to one-third of initial volume, then what will be the effect on pressure? Consider constant temperature. What will be the effect on pressure? Consider constant temperature. बताओ क्या होगा? बेटा थ्री टाइम है ना? ये चीज आपको समझ आ रही है? अगर बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान रखना इसमें क्या है, आपने एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है ना, और एक आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट कर रखे। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कैसे पता चल गया? क्लोज कंटेनर, ठीक है, कंटेनर क्या है? क्लोज कंटेनर। क्लोज है इसका मतलब आपका भाई नंबर ऑफ मोल चेंज हो नहीं सकता, सपोज नहीं है, ठीक है, कहीं से कहीं तक गैस की चीज जो है वो बाहर नहीं जाएगी। अब टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एनआरटी, एन कांस्टेंट टी कांस्टेंट, तो पीवी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। अरे बोल दो ना यार। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इनिशियल जो प्रेशर होगा इनटू इनिशियल जो वॉल्यूम होगा, क्या वो फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के बराबर आएगा नहीं आएगा? अरे बोल दो ना यार। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर कितना है बेटा? बताओ। मान लिया पी, वॉल्यूम कितना है वी, फाइनल प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम कितना कर दिया आपने? 1/3 इनिशियल वैल्यू का। तो बेटा फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? इनिशियल प्रेशर का 3 टाइम। किसी को यहां तक दिक्कत है या नहीं? पक्का? तो बोलो ना यार। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साहब चलो।
एक और करें, आपको समझ में आ गया कैसे कैसे क्वेश्चन है, छोटे छोटे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। एक और करते हैं, चलो देखते हैं। देखो, इन ए क्लोज कंटेनर, इन ए क्लोज कंटेनर, इन ए क्लोज कंटेनर, if if pressure is increased by 1%, if pressure is increased by 1%, if pressure is increased by 1% at constant temperature, at constant temperature, then what will be the effect on, then what will be the effect on volume? ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला बेटा, अगर आपने प्रेशर 1% से ज्यादा इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम पे कितना आएगा? दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है एक्चुअली। इंक्रीज बाय, अच्छा वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज किया है ना, तो वॉल्यूम आएगा डिक्रीज बाय 1%, डिक्रीज बाय मोर देन 1%, और डिक्रीज बाय लेस देन 1%। और बी, आई डोंट नो। सी, ए, सी, डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई अगर मैंने प्रेशर आपका 1% से इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा? बताओ, कितने लोग बोलते हैं ए? बहुत बढ़िया। कितने लोग बोलते हैं बी? कितने लोग बोलते हैं सी? बहुत बढ़िया। कितने लोग, तुम तो ए से बी थे ना? अच्छा, और डी कितने लोग हैं? रिमेनिंग वी डोंट नो। अरे आई डोंट नो नहीं, मैं करेक्ट कर लेते हैं इस ऑप्शन को, वी डोंट नो, और एक्चुअली कहता हूँ यू लिख देता हूँ, यू डोंट नो। ठीक है, बताओ, यू डोंट नो, मेरे को पता है। ठीक है, गरीबो, बताओ कैसे करोगे? 1% डिक्रीज होगा, हाँ, बॉयल्स लॉ, वेरी गुड। हाँ, चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, ध्यान देख, एक काम करते हैं, मैं वॉल्यूम ले लेता हूँ बेटा कितना, इनिशियल, शांत। एक काम करते हैं, सीधा सीधा 100 ले लूं, पी इनिशियल ले लेता हूँ 100 एटमॉस्फेयर, और बी इनिशियल ले लेता हूँ 100 लीटर। कोई दिक्कत है क्या? सीधा चेंज पता चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये इनिशियल कहानी है। अब आपने क्या किया बेटा, आपने क्या क्या करो, आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं, ध्यान मेरी, फाइनली आपने क्या किया, आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, कितने से? 1% से। तो 100 का 1% कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। तो आपका पी फाइनल जो होगा वो क्या 101 एटमॉस्फेयर आएगा या नहीं आएगा? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? सबको समझ में आ गया, क्योंकि 1% प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। अब आपसे पूछा है वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स सेम है आपके, ये कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि क्लोज कंटेनर है। हमने कंटेनर को आपके पास क्या किया है, चेंज नहीं किया। सबको समझ में आ गया, कंटेनर आपका क्या है, क्लोज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा ये बताओ, इस केस में क्या होने वाला है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पी इनिशियल बी इनिशियल दैट इज इक्वल टू पी फाइनल बी फाइनल? ये चीज सबको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। पी इनिशियल बी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल बी फाइनल। पी इनिशियल कितना बेटा, 100, बी इनिशियल कितना है 100, पी फाइनल कितना है 101, और बी फाइनल कितना है निकाल लेते हैं। तो बी फाइनल कितना आएगा बेटा, 100 मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 101, तो ये कितना आता है एक बार चेक करते हैं। कितना था बेटा, 10,000 डिवाइडेड बाय 101, 99.00999, है ना? ठीक है, समझ में नहीं है?
99 एग्जैक्ट 99 होता तो क्या बोलता 1% से कम हो गया। अरे है ना। ठीक है, ये कितना है बेटा अपने पास बी फाइनल अपने पास आया है 99.0099। इसका मतलब क्या है बेटा कि एग्जैक्ट अगर 99 होता तो तुम्हें क्या बोलता 1% से कम हुआ है ना। अगर 98 समथिंग समथिंग होता था तो 2% से कम होता। अरे है ना। 99.99 है, इसका मतलब क्या है 1% से कम हुआ है। नहीं, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सबको समझ में आया ये नहीं आया? तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा 1% से नहीं, 1% से थोड़ा सा कम। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हर दिखने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप तो आपको यहाँ तक कहानी क्लियर हुई है। पक्का? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आपको फटाफट आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने बेटा ना। डन। चांद चांद, यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई है ये नहीं हुई? हो गई है? ओके, नेक्स्ट। जाओ बेटा। हाँ, यू डोंट नो। कोई बात, ठीक है, तुम नहीं जानते हो। करीब हो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे हो गया नहीं हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नेक्स्ट। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो मेरे पास अपनी बार ओपन कंटेनर है। ठीक है, मेरे पास क्या है? ओपन कंटेनर है। ओपन कंटेनर में क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, क्लोज कंटेनर शांत। कंटेनर भी दो तरीके के होते हैं, याद है ना? अभी तक अपन जो देख रहे थे क्लोज कंटेनर, और एक क्या है? ओपन कंटेनर। तो एक तो ओपन और एक क्या है? क्लोज। अब क्लोज में तो अपने पास दो वैरायटी थी, याद है ना? एक तो क्या है? वॉल्स फिक्स है, और एक वॉल्स क्या है? फ्लेक्सिबल। है ना? एक तो अपने पास अपन ने केस कौन सा देखा था बेटा? क्लोज कंटेनर के टाइप अपन पहले ही देख चुके हैं, याद है ना? उसमें क्या था? अपन ने एक बार तो वॉल फिक्स कर दी थी, और एक बार क्या करा था बेटा? वॉल आपकी ओपन है, ठीक, सॉरी वॉल फ्लेक्सिबल है। तो इसमें तो वॉल ऊपर नीचे जा सकती थी, इसमें वॉल क्या है? फिक्स है। लेकिन दोनों ही क्या है? क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर का मतलब क्या है? आपका जो अंदर का मास है, ठीक है, वो क्या रहेगा? कंजर्व। ठीक है, मतलब जो आपका गैस के मोल्स है वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बेटा? इस केस में ये तो क्या था बेटा? फिक्स्ड वॉल। ये क्या है? फ्लेक्सिबल। समझ नहीं है? तो यहाँ पे क्या है बेटा? इन बोथ, इन दिस, इन क्लोज कंटेनर, नॉन, इन क्लोज कंटेनर नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे? इज कांस्टेंट। ठीक है, समझ नहीं है? ओपन कंटेनर में क्या हो जाता है? अगर आप सोचो कि मैंने ओपन कंटेनर ले लिया, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं तो क्या यहाँ से गैस बाहर जा सकती है या नहीं जा सकती? जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा? आपके पास यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज नॉट कंजर्व। अच्छा, क्या चीज कंजर्व रहने वाली है बताओ? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना? समझ नहीं है? देखिए, टेम्परेचर तो नहीं, प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रह सकता है। हाँ या ना? अरे भाई आप खुद सोचो, प्रेशर तो छोड़ो, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा? ये चीज सपोज नहीं नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता भाई साहब। इस रूम की अगर आपने एक दीवार हटा दी तो रूम का वॉल्यूम तो उतना ही है। ठीक है, रूम का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, रूम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? और अंदर का प्रेशर डिपेंड करता है आप कैसी कंडीशन रखना चाहते हो, वैसे तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कंजर्व नहीं रहेंगे, बट वॉल्यूम क्या रहेगा, इज कांस्टेंट। ठीक है, और प्रेशर भी आप कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या बेटा, बोलो, किसी को तकलीफ है या नहीं है? बहुत बढ़िया। अब बेटा इसी में क्वेश्चन करेंगे आप लोग, क्या? हाँ तो सेम ही तो रहेगा कभी भी, ऑब्वियस बात। हो गया गरीबो? फ्लेक्सिबल वॉल्स में ध्यान रखना, आपके पास बैलून भी हो सकता है, बैलून की कहानी भी सेम ही है। ठीक है, आप कंटेनर ले लो चाहे बैलून ले लो, सेम कहानी पे बिहेव करेंगे। ठीक है, बैलून भी पता है ना आपको क्या होता है? ठीक है ना, बैलून में आपने हवा भरी, फैल जाएगा, और हवा भरोगे फैल जाएगा, निकालोगे इससे टूट जाएगा। नहीं, अरे पता है, नहीं पता है? वेरी गुड। गुब्बारा सुना होगा आप लोगों ने, गुब्बारा, गुब्बारा। बढ़े, लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन एन ओपन कंटेनर, इन एन ओपन कंटेनर, एन ओपन कंटेनर, if temperature is, if temperature is increased from, in an open container, if temperature is increased from 300 Kelvin to 300 Kelvin to 1200 Kelvin, 300 केल्विन से कितना कर दिया, 1200 केल्विन, फुल स्टॉप। then calculate the amount of gas eject out from the container, then calculate the amount of gas eject out from container with respect to initial, calculate the amount of gas eject out from container with respect to initial, initial के respect में कितनी गैस जो है वो eject out हो चुकी है, बताओ। ठीक है बेटा, प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा, निकल गई गैस उसके बाद में कांस्टेंट ही रहेगा प्रेशर, तो एक एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाँ, 1/2, 1/4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखें, हाँ, तो देखो बेटा कहानी क्या है, कहानी बहुत सिंपल सी है। आपके सामने ये कंटेनर है, ठीक है, आपने क्या किया, कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। पहले कितने, मान लेता हूँ इसके अंदर एन मोल्स रहे होंगे गैस के, अरे हाँ है ना, और टेम्परेचर कितना है बेटा, 300 केल्विन, प्रेशर पी ही होगा, वॉल्यूम बी ही होगा, वो तो चेंज हो नहीं सकता। आपने क्या किया बेटा, टेम्परेचर कितना कर दिया, बढ़ा दिया, तो कहानी क्या आ जाएगी, अब कहानी कितने होंगे मुझे नहीं पता, एन डैश मोल हो चुके होंगे। ठीक है, गैस के टेम्परेचर कितना हो चुका है, 1200 केल्विन, और टेम्परेचर कितना रहेगा, प्रेशर पी और टेम्परेचर वॉल्यूम पी, ये रहेगा या नहीं रहेगा, बताओ बेटा, सबको समझ में आ गया? तो प्रेशर वॉल्यूम तो सेम है ना यार, है ना, प्रेशर वॉल्यूम तो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या बोल सकते हो आप कि भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है,
बोल दो ना यार। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आरटी। यहाँ पे बेटा क्या बोल सकता हूँ, अगर आपका प्रेशर वॉल्यूम सेम है तो क्या होगा बेटा, ये वाला मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहेगा। अरे बोल दो ना यार, ये मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहेगा मतलब एनआरटी की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब एनआरटी कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब क्या होगा बेटा, N1 T1 इक्वल टू N2 T2। अरे नहीं बोल सकते क्या, तो बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कर दो और नहीं करना चाहो ऐसे तो कुछ नहीं। यहाँ इक्वेशन लगाओ, इसको एक नंबर बोलो, यहाँ इक्वेशन लगाओगे क्या बोलोगे, एन डैश आर 1200। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन को 2 नंबर बोल दो, तो 1/2 करोगे तो कितना आएगा गरीबो। हाँ, हाँ, ये 300 था ना। हाँ, कितना आएगा बेटा, 1 डिवाइड इक्वल टू एन बाय एन डैश और 1/4, है ना, यही होगा। तो एन डैश कितना हो जाएगा बेटा, एन डैश हो जाएगा 1/4। तो 1/4 मोल तो बच गए, है ना, कितने इजेक्ट हो चुके होंगे, 3/4 है ना। तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में 3/4 एन मोल जो है वो इजेक्ट हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इजेक्ट आउट फ्रॉम कंटेनर कितना आएगा, बताओ, इनिशियल एन माइनस 1/4 एन, तो 3/4। ठीक है, 3/4 मोल इनिशियल के बाहर निकल चुके हैं आग लगाने से। नहीं आया है, सबको समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्या हुआ, क्या कह रहा है उसके काम, अरे कुछ तो कह रहा है, क्या कह रहा है, तुझे भी नहीं सुनाई दिया। अच्छा, ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, अरे बोलो ना यार। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, एक तो छोटी छोटी चीजें और पढ़ते हैं, छोटी सी बात पढ़ते हैं, फिर वापस आगे फिर से क्वेश्चन पाएंगे। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, सबको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कभी आपने डिफ्यूजन के बारे में सुना है क्या, डिफ्यूजन क्या होता है, हाँ, डिफ्यूजन होता क्या है, क्या क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, बहुत बढ़िया। टू गैसेस, जो भी गैसेस है, टू और मोर गैसेस। अच्छा, क्यों होती है, वाई, हाँ, डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे मान लो इस आदमी ने गैस छोड़ दी कल भी छोड़ी थी ना, अरे चलो ठीक है, उधर से किसी ने छोड़ दी, मान लो, ठीक है, उस ग्रुप में से किसी ने एक ने कर दिया, क्या हुआ, जैसे सर पे हाथ क्यों रख रहा है, ठीक है, मान लो उधर से किसी ने हाँ, होता है, लेकिन अपन डिफ्यूजन गैस के लिए बात, जनरली अपन ये जो टर्म यूज करते हैं वो गैस के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इधर से मान लो किसी ने क्या करा, अगरबत्ती जला दी, मान लो, तो अगर अगरबत्ती जलाई है तो खुशबू वहां तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, है ना भाई, किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे खुशबू ज्यादा होगी, लेकिन एक लंबे समय के बाद में वहां पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, सबको समझ में आया नहीं है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और क्यों होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सबको समझ में आया नहीं है। यहाँ से भाई ऐसा नहीं है कि O2 का ट्रांसफर होगा, O2 ट्रांसफर नहीं होगा, O2 वैसे का वैसा ही है, ठीक है, किसका ट्रांसफर होगा, गैस का, दूसरी गैस का, सबको समझ में नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो डिफ्यूजन होता है ये हमेशा कहां से कहां तक होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और मैं ज्यादा बेटर तरीके से बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। और कब तक होगा, जब तक कि पार्शियल प्रेशर बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, diffusion takes place diffusion takes place due to uh, difference in partial pressure, difference in partial pressure। ठीक है, diffusion of partial pressure ठीक है, diffusion always takes from high partial pressure to
ध्यान देख, हाई पार्शियल प्रेशर टू कहाँ, लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। और कब तक होगा, टिल पार्शियल प्रेशर बिकम इक्वल। ठीक है, टिल पार्शियल प्रेशर बिकम्स इक्वल। ठीक है, जब तक पार्शियल प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा तब तक आपका डिफ्यूजन चलता ही रहेगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, सबको समझ में आ गया। पहले तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है और कब जाके डिफ्यूजन रुक जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखते हैं डिफ्यूजन के क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाए, तो दिक्कत तो नहीं है, देख लो आराम से देखो। ऐसा होता है, डिफ्यूजन होता है। क्लाउड जो आते हैं वो किस वजह से आते हैं, कैसे आते हैं। अच्छा, तुमने सुना होगा बहुत गर्मी पड़ती है तो बहुत बरसात होती है, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया इसमें तुम्हें, तो ऐसा लगता है तो इस हिसाब से तो राजस्थान में बहुत बारिश होनी चाहिए थी, है ना। वेरी गुड। लेकिन राजस्थान में बारिश होती है, आपके ईस्टर्न रीजन में बारिश अच्छी होती है। क्यों होती है, बीच में एक्चुअली वो उसका ज्योग्राफिकल रीजन है, बीच में अरावली की वो आती है। ठीक है, उसकी वजह से वो जो है ना वो डिफरेंस वो एक खैर छोड़ो यार, तुम मेरे को फंसा दोगे। ठीक है, बात ये कि अपन मूल बिंदु से भटक जाएंगे। क्या, तो केमिस्ट्री टीचर तो क्या हुआ तो क्या, नहीं तो कंडेंसेशन यहाँ पे नहीं लगाए, कंडेंसेशन आगे लगाऊंगा जब अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कब बरसात होती है कब नहीं होती है। ठीक है, अभी अपन इस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी अपन बात करेंगे शांत देख, अभी सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि जहाँ बारिश हो, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहां की एयर क्या है, निकल चुकी होती है। ओपन कंटेनर है ना, पूरा जो है एरिया वो क्या है, ओपन कंटेनर है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, भाई सीधी सी बात है, उस समय के बाद में क्या होगा, वहां की एयर जो है वो रिप्लेस हो गई। ठीक है, अब वहां की एयर अगर चली गई है तो क्या होगा, उस समय के बाद में क्या होगा, जब टेम्परेचर हल्का भी डाउन हुआ तो क्या होगा, वापस से एयर आएगी नहीं आएगी, तो वो एयर का ट्रेवल होगा, एयर का ट्रेवल होगा तो क्या होगा, आपका एयर के साथ क्लाउड भी आएंगे, क्लाउड भी आएंगे तो क्लाउड का भी ट्रेवल हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से जब जितनी ज्यादा धूप पड़ती है उतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, एयर का ट्रेवल भी आपकी तरफ ज्यादा होगा जब टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, और जो अपना ईस्टर्न जो राजस्थान है, ईस्टर्न राजस्थान मतलब जो जैसलमेर वाला एरिया होता है, उस एरिया में प्रॉब्लम क्या होती है। आप कितने लोग राजस्थान से, हाँ तीन चार ही है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई है। हाँ, कि भाई आपके दिमाग में ऐसा डाउट हो कि यार जो पूर्वी राजस्थान है वहां तो रेगिस्तान है, वहां तो बारिश अच्छी खासी होनी चाहिए, वहां तो बढ़िया भयानक टेम्परेचर होता है। तो बेटा बीच में क्या है कि ना अपने पास ऑब्स्टिकल है एक तरह से, ऑब्स्टिकल कौन सा है अपना, अरावली। तो उसकी वजह से क्लाउड जो है वो उस तरफ जा ही नहीं पाते, तो अरावली के इस तरफ भयानक बारिश होती है और उसके उस तरफ बारिश होती ही नहीं है, तो वो रीजन अरावली की वजह। ठीक है, धीरे धीरे अरावली जो है, बता रहा हूँ, समय के साथ ज्योग्राफिकल कंडीशन जो भी हो रही है उसकी वजह से अरावली का जो वो है लेवल वो डाउन होता जा रहा है। तो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि बारिश की क्वांटिटी भी उस तरफ बढ़ती जा रही है। नहीं, नॉर्मल होगी, ऐसा कुछ नहीं बढ़ जाएगी, नॉर्मल होगी, बस उस तरफ भी होगी। ठीक है, मजा दोनों तरफ आएगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ अरावली वाले रीजन में वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या क्लाउड टकरा के वहीं बरसात हो जाए। ठीक है, खैर छोड़ो, अरे शांत हो यार। हाँ मैं गलत जगह घुस गया हूँ। शांत शांत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे यार कहाँ, इसीलिए मैं इसलिए मूल बिंदु से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ। क्या, तुमसे बात ही नहीं करता यार, पता है कितने लेक्चर का डिले चल रहा है मेरा मैं तो टेंशन में रहता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ सर पकड़ के बुला लेते हैं, ये देखो मैं कहता हूँ हाँ। ठीक है, फिर मैं उसको देख के फिर बाद में उनके सामने बोलता हूँ कि सर बस अगले ही चैप्टर में कवर हो जाएगा, मैं इस चैप्टर को आज ही खत्म कर दूंगा। उनको आज ही यही बोल के आया हूँ कि स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने कहा आज खत्म हो जाएगा। वैसे टेंशन में आ रहे थे कि कब खत्म होगा कब खत्म होगा, मैंने कहा आज खत्म हो जाएगा, और आज में अपन फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। समझ रहे हो? मैं क्या बोल रहा है,
मैं बात करूंगा तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे इसलिए। क्या पीडब्ल्यू वाले ये तो मेरे से बोलते हैं कि आप पंचवर्षीय योजना लेके आए हो क्या? मैंने कहा मैं नहीं लेके आया, मेरे बच्चे लेके आए। हाँ वो 5 वर्ष के हिसाब से आए। अरे नहीं यार बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, उनकी मतलब सुनता हूँ, लेकिन ये बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं क्या नहीं। चलो शांत, चालू करें बेटा वापस से। बहुत बढ़िया, एक बेहतरीन क्वेश्चन देता हूँ आपको, है ना। शांत। मान लेते हैं इसकी शादी हो जाती है। हाँ, मानने में क्या जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे तो इसकी शादी है। शांत। ए चुप। शांत शांत। इसकी शादी है और इसके पीछे जो बंदा है उसने सोचा इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया। कि भैया शादी इसकी हो रही है, अब इसकी शादी में भैया बारात आएगी। ठीक है, बारात बारात आएगी तो बारात बारात में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे बच्चे भी होंगे, तो गुब्बारा बेचूंगा। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। शांत। अब गुब्बारा बेचना है तो ये क्या किया, ये साइकिल पे एक टंकी लेके, कितनी बड़ी टंकी लेके, 500 लीटर की टंकी लेके। शांत। साइकिल पे 500 लीटर की टंकी लेके इसके अंदर इसने हीलियम भर दिया। ठीक है, और इसका प्रेशर इसने मेंटेन किया है 5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है बेटा, 300 केल्विन। समझ में आया? ये 300 केल्विन टेम्परेचर है और 5 एटमॉस्फेयर है। और यहाँ जो टंकी है उस टंकी में एक नलकी लगी हुई है। ठीक है। क्या हुआ? चूल्हा भाग गया? अरे फिर तू स्टोरी का, तू हीरो नहीं है रे, हीरो वो है। हाँ हाँ, तू तो जरिया है उसके धंधे का। वो खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। दोबारा कॉपी ले गया, कॉपी ले गया। और इधर आ जाओ। बहुत बढ़िया, आ जा, आ जा। शांत देख। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब वो कर। शांत। बहुत बढ़िया। बेटा यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब भाई आ, अपना वो दुकानदार चेंज हो गया, ये दुकानदार। ठीक है। ये कमाना चाहता है, इसने क्या किया, गुब्बारा लिया। ठीक है, गुब्बारा कितना लिया बेटा, आधा लीटर का लिया। आधा लीटर का, चिंदी आदमी है, आधा लीटर का ही गुब्बारा लेगा। छोटा सा गुब्बारा बेच रहा है 10 रुपए का। हाँ, और टेम्परेचर कितना है गुब्बारे का, टेम्परेचर 300 केल्विन है। ठीक है, और प्रेशर कितना ले ले, प्रेशर है बेटा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अच्छा, गुब्बारे में खास बात क्या है, 1 एटमॉस्फेयर अंदर का है तो बाहर का भी कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर। सबको समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब बेटा मुझे ये बताओ कि कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलून फिल्ड। हाँ, ये पहले कराया हुआ है क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, डेटा भी सेम है, आदमी भी सेम है। अरे शादी किसी और की है। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। लेकिन इसका इस बार आंसर 5,000 नहीं। इस बार, पिछली बार मैंने मोटर लगाई थी, बिना मोटर वाला नहीं कराया था, उसमें लिखाया था कि भैया मोटर भी है। है ना, लगाया था नहीं लगाया था, अगर आपको याद हो तरीके से, अगर ढंग से याद हो तो मोटर भी है, और मैंने आपको बताया था कि बिना मोटर वाला आगे देखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, एक बात बताओ, सबसे पहले तो मैं क्या इनिशियल नंबर ऑफ होल्स निकाल सकता हूँ क्या, इन टंकी हीलियम के। ठीक है, इन कंटेनर अगर अपन देखें तो कंटेनर में इनिशियली आपके पास हीलियम के कितने मोल्स होंगे, पीबी बाय आर टी। तो पी इनिशियल बी इनिशियल बाय आर टी, तो पी कितना है बेटा, 5 इंटू
500 बाय आर 300, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, बैलून में कितने वो आ रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम फिल्स इन बैलून, वन बैलून कितना आएगा बेटा? दैट इज आधा इंटू 1 अपॉन आर 300, है ना? ठीक है, ये चीज तो कुछ नहीं। तो यहाँ से अपन क्या निकालते थे बेटा, याद है ना? टोटल मोल्स आपने निकाल दिए, ठीक है ना? ऐसे निकाला था, नहीं निकाला था? आपने कैसे निकाला बेटा? आपने निकाला टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस filled, that is equal to total number of balloons, है ना, into mass of, sorry, number of moles in one balloon, number of moles of gas filled in one balloon। यही किया था या नहीं किया था? ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ बलून्स कितना होगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ बलून फिल्ड कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ बलून फिल्ड दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गैस कितनी है? नंबर ऑफ मोल गैस की 5 इंटू 500 बाय आर 300 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया था आपने? आधा इंटू 1 बाय आर 300। यहाँ से सीधा सीधा कितना आ गया था? 2500 नहीं, 5000, ठीक है, 5000। लेकिन ये सरासर बहुत जोर से गलत आया, ठीक है? तो मैं क्यों गलत आया? हाँ, 4000, वेरी गुड, करेक्ट आंसर आएगा 4000। क्यों? क्योंकि बेटा एक्चुअली पूरा गैस निकला ही नहीं है। आप नोटिस करना, आपने कभी देखा, कभी जैसे किसी बर्थडे पार्टी में गए होंगे, ठीक है, या फिर घर में कभी बर्थडे पार्टी बनी हो और अपन ने दीवार पे ऊपर छत पे चौक होता है, बैलून चला के लगा दिया, ठीक है, अब वो उतरता तो है नहीं और फूटता किसी से है नहीं, है ना? दोनों ही केसेस में वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो क्या होता है, कुछ समय के बाद में उसकी हवा निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकल जाती है, 5-6 महीने के बाद में वो इतना सा रह जाता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गैस रहती है। साल भर बाद देखोगे तो भी वो वैसा ही रहता है, 1.5 साल बाद देखोगे तो भी वैसा ही है, जब तक उसको हटाओगे नहीं तब तक वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें से गैस निकलती ही नहीं, ठीक है? मतलब कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस उसके अंदर फिल मतलब फिक्स हो गई, होता नहीं होता? ऐसे ही आपने कभी देखा होगा, जो अपनी सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर कौन सा, जो गैस सिलेंडर होता है, तो गैस सिलेंडर भी पूरी तरह से कभी खाली नहीं होता, कभी नोटिस किया है? उसमें कुछ ना कुछ गैस क्या हो जाती है, बची जाती है। क्यों? हाँ भाई, एक्चुअली गैस का डिफ्यूजन कब से कब तक होता है? हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर सेम हो गया तो क्या गैस का फ्लो हो पाएगा? क्या नहीं, गैस का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो सोचो, धीरे धीरे आप गैस इसमें फिल करोगे तो धीरे धीरे यहाँ से गैस कम होगी, गैस कम होगी तो प्रेशर क्या होगा? ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। सोचो, जैसे ही प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के आसपास हो जाएगा तो क्या होगा? क्या फर्दर, अब दोनों जगह प्रेशर बराबर, अब दोनों जगह प्रेशर बराबर, तो क्या गैस ट्रांसफर हो पाएगी? क्या नहीं, गैस ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगी। अब गैस ट्रांसफर नहीं हो पाएगी तो आपने तो पूरे मोल यूज कर दिए, क्या पूरे मोल यूज हुए हैं? क्या नहीं हुए ना? तो कितने मोल्स बच गए बेटा? ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या था, हीलियम लेफ्ट आफ्टर फिलिंग कितना होगा बेटा? बताओ कितना हो जाएगा? 1 इंटू, क्योंकि प्रेशर कितना हो चुका होगा गरीबो? 1 एटमॉस्फेयर, सबको समझ नहीं है? आफ्टर फिलिंग बेटा प्रेशर कितना हो चुका होगा? पी एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ कंटेनर कितना हो चुका होगा? दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। तो पी इंटू 500, सॉरी 1 इंटू 500 आर 300। तो आपने कितने मोल्स गैस के फिल किए? हाँ, तो यहाँ से कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फिल्ड, कितना आएगा बेटा बताओ? 5 इंटू 500 बाय आर 300, ये तो इनिशियल था, माइनस कितना हो गया बेटा? कितना बच गया? तो क्या इतना यूज हुआ है? ठीक है, यूज कितना हो गया? 4 इंटू 500 बाय आर 300, नहीं आया क्या बेटा? ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैलून फील्ड कितना आएगा? तो नंबर ऑफ बैलून फील्ड कितना आएगा बताओ? टोटल मोल्स कितने यूज किए? 4, 500, आर 300,
एक मोल और एक बलून में कितना आ रहा है, आधा इंटू सॉरी आधा डिवाइडेड बाय आर 300, कितना आ जाएगा बेटा, इट इज 4000 बलून। बताओ कहानी क्लियर हुई है या नहीं हुई, बताओ सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो छापना चाहोगे। हाँ मेरी इच्छा है, छापना चाहे मेरे से पूछना मत वापस से, सुनिए छापना चाहे तो छाप ले और अगर नहीं छापना चाहे तो मैं छापना, लेकिन अगर मेरे पास ये लेके आया कि 5000 क्यों नहीं आया, तो फिर मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ गया बेटा। और अब आपको पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बोलो ना यार। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट समझ में आ गया ना बेटा। अच्छा और देखते हैं, पहले इसको छापो अच्छे से। कल दोनों कॉपियां लेके आनी है ना, सुना नहीं है क्या, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कुछ नहीं, क्या रिकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, क्या पता रिकॉर्डिंग अपने भरोसे हो, लेकिन मैं कराऊं या ना कराऊं, क्या, तो क्या कहना चाह रहे हो, तबीयत खराब हो रहा है, किसका, तुम्हारा, खराब हो जाएगा, पहले से ही पता है। हाँ अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है अभी तो चल रही थी, उसके गुब्बारे तो बिकने दे। हाँ? सच में तबीयत खराब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा फील लग रहा है जो होने वाला है, हो गया, ये मुझे पता 2-3 सप्ताह से लग रहा है, और 2 दिन नहीं, मुझे 1-1.5 महीने से लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा खराब होने वाला है। यह इनिशियल माइनस लेफ्ट, क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फिल्ड, ऊपर पर्पल में क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा कौन सा कलर करूँ, ये लो, अब दिख रहा है, अब चका है, और कलर चेंज करना है? अपने हाथ में ही है यार, अब ऐसा नहीं है कि कोई और, तो कभी भी कलर चेंज कर सकते हैं। डन, गरीबो समझ में आया या नहीं आया, आ गया, एक और करें, ओके चलो करते हैं। देखो बेटा, अभी अपन क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर ले रहे हैं, कहाँ, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे एक पिस्टन है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है बेटा, टॉपर है, ठीक है, ये क्या है, टॉपर, ठीक है ना, ये अपने पास क्या है, टॉपर्स हैं, स्टॉपर समझ लो जैसे अपन गेट में लगा देते हैं, मैं हटा भी सकता हूँ और लगा भी सकता हूँ, ठीक है ना, अभी मैंने स्टॉपर्स क्या है, लगा रखे,
ये जो लेंथ है ये मान लेता हूँ कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर, और ये लेंथ ले लेते हैं अपन 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे अभी गैस है, प्रेशर ऑफ हीलियम, ठीक है, कुछ ना कुछ गैस होगा। कितना है, काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम ले लेते हैं, वो कितना ले लेता हूँ 5 मोल, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा और ले लेते हैं H2 भी ले लेते हैं, इसके कितने हैं 10 मोल, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों जगह टेम्परेचर सेम है, अभी क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, ये सेम ज्यादा बेस्ट है ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास O2 है, O2 कितना है, कितना ले लेते हैं 5 मोल, ठीक है, 5 का 8 मोल ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया ये नहीं आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या है, आपसे पूछ लिया कि अगर मैंने स्टॉपर्स हटा दिए, ठीक है, तो भैया स्टॉपर्स हटने के बाद में पिस्टन पहली बात तो किस तरफ मूव करेगा, ठीक है, और किस तरफ मूव करेगा, और उसके बाद फाइनल लेंथ कितनी कितनी हो, बता सकते हो, बताओ। क्या, क्यूब है, क्यूब है, ठीक है, क्यूब टाइप का है कंटेनर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लो ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो, बताओ भाई साहब क्या होगा। अच्छा पहले तो बताओ कब तक ये पिस्टन जाएगा, हाँ, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा कब तक, मतलब सबको समझ में आ गया ना क्यों जाएगा, क्योंकि इस तरफ का प्रेशर ज्यादा है ना, और इस तरफ का प्रेशर क्या होगा कम, सबको समझ में ही नहीं है, ठीक है। आपको कैसे चेक करना है, आप पहले तो चेक करो इनिशियल प्रेशर इधर कितना होगा, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट साइड और इसको बोल देता हूँ सेकेंड साइड। तो इनिशियल की कहानी देखे, इनिशियल क्या है बेटा, इनिशियल की कहानी क्या होगी, इनिशियल की कहानी होगी कि भाई फर्स्ट साइड में अगर अपन देखते हैं तो आपके पास प्रेशर कितना होगा पी इनिशियल, ठीक है, फर्स्ट साइड का कितना होगा, दैट इज इक्वल टू कितना, टोटल मोल्स कितने हैं 10 प्लस 5 आर इंटू टी बाय टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा 30 इंटू ए, हाँ या ना, नहीं आया, नहीं आया क्या, आया नहीं आया भाई कुछ नहीं, पी पी इक्वल टू कितना होता है बेटा एन आर टी बाय वी, एन समझ में आया नहीं आया, टोटल मोल्स लिख दिए मैंने, ठीक है, आर टी ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा वॉल्यूम कितना होगा बेटा एरिया इनटू हाइट, ठीक है, समझ में नहीं है, तो ए मतलब लेंथ तो कितनी है 30, एरिया कितना मान लिया ए, तो इस सिस्टम का सॉरी इस तरफ का एरिया कितना, सॉरी वॉल्यूम कितना आएगा बेटा बताओ 30 ए, होगा ही नहीं होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसे ही बेटा सेकेंड साइड का प्रेशर कितना होगा इनिशियल, हाँ, पी इनिशियल सेकेंड साइड कितना आएगा बेटा, दैट इज 8 आर टी बाय 40 ए, बताओ कौन सा ज्यादा दिख रहा है, कौन सा ज्यादा दिख रहा है भाई, देखो 15/30 और ये 8/40, तो कौन सा होगा 15/30 ज्यादा होगा, ठीक है, 15/30 कितना होगा 5 के आसपास ये आएगा, 8/4 ये कम है, मतलब ठीक है ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो प्रेशर ऑन फर्स्ट साइड ये ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड साइड, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा पिस्टन विल मूव, ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा पिस्टन विल मूव कहाँ, इन राइट हैंड डायरेक्शन, राइट हैंड साइड, किसी को तकलीफ है क्या, बताओ बेटा इसमें किसी को दिक्कत है, बहुत बढ़िया। अब जब ये राइट हैंड साइड मूव करेगा तो कहानी क्या आएगी बेटा, एक काम करते हैं मैं इसको राइट हैंड साइड मूव करा देता हूँ, राइट हैंड साइड मूव कराऊंगा तो एक काम करो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 30 प्लस है, उसकी कितनी हो जाएगी 40 माइनस
एक्स, क्रॉस सेक्शन तो चेंज होगा नहीं। बहुत बढ़िया। तो फाइनल कंडीशन क्या होगी बेटा, अगर अपन देखेंगे तो फाइनल कंडीशन कैसी होगी, ये अपने पास कंटेनर है, कंटेनर अपने पास ये हो गया, यहाँ पे अपने पास क्या बेटा, ये हो जाएगी 30 प्लस एक्स, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, 40 माइनस एक्स। ठीक है, इधर मोल कितने होंगे बेटा, मोल कितने होंगे करीब, 5 और 10 ही रहेंगे। अभी मैं मोल ट्रांसफर नहीं करा रहा हूँ, ध्यान रखना, आगे जाके मैं मोल भी ट्रांसफर करा दूंगा, समझ में आ रहा है। अभी अपन मोल ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं। तो क्या है, 5 मोल तो किसके थे, हीलियम, और 5 मोल किसके होंगे, 10 मोल किसके थे, H2, 10 मोल हैं H2 के, और यहाँ कितना बेटा, 8 मोल किसका हो जाएगा, O2 का। अब क्या होगा बेटा बताओ, यहाँ क्या कहानी होगी, इनिशियल प्रेशर सॉरी फाइनल प्रेशर फर्स्ट साइड का कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स 10 प्लस 5 R इंटू टी बाय 30 प्लस एक्स इंटू ए, है ना। अच्छा, प्रेशर सेकंड साइड का कितना होगा फाइनल, कितना होगा, 8 RT/40 माइनस एक्स इंटू ए, हाँ या ना। ठीक है, और क्या दोनों प्रेशर बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये चीज आपको समझना है। अगर प्रेशर में चेंज हुआ तो भैया फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, वो तो चेंज चल रहा है अभी तक, ठीक है, लेकिन अगर प्रेशर बराबर हो गया तो फिर शिफ्टिंग क्या हो जाएगी, खत्म। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, फाइनली अपने पास पी फाइनल फर्स्ट का, फर्स्ट उसका और पी फाइनल सेकेंड का बराबर होगा, बराबर होगा तो क्या होगा बेटा, 10 प्लस 5 RT बाय 30 प्लस एक्स इंटू ए, दैट इज इक्वल टू 8RT/40 माइनस एक्स इंटू ए। ठीक है, तो यहां से बेटा देखो, आप नोटिस करो सारी चीजें कट गई है। ठीक है, कितना बच गया, एक्स। ठीक है, तो क्या आप एक्स निकाल सकते हो क्या, और वही आपका आंसर है। किसी को दिक्कत है या नहीं, सबको समझ में आ गया। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो छापोगे, कैलकुलेट दी लेंथ ऑफ जैसे वॉल्यूम ऑफ, ऐसे वॉल्यूम ऑफ पिस्टन, वॉल्यूम ऑफ ईच साइड आफ्टर रिमूविंग पिस्टन स्टॉपर। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया ये नहीं आया, कर सकते हो ये नहीं कर सकते, इसमें बेटा आप समझ लो ना, डायग्राम वाले क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। आई होप तो आपको ये चीज क्लियर हो रही है। क्या हुआ, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, आप तुम उसको लेंथ निकल जाएगी तो उसको एरिया समझ क्या कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या बेटा, 360/23, हाँ ठीक है, निकाल लोगे अब आप, ये सब काम आपका है, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक और देख के देखें, डन, ओके। ठीक है बेटा, ये भी छापना है क्या, जल्दी जल्दी छापो या फिर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो अच्छा आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर कितना होगा बेटा, वॉल्यूम फर्स्ट कंटेनर का कितना आएगा, 30 प्लस एक्स इंटू ए, और वॉल्यूम सेकेंड कंटेनर का कितना आएगा फाइनल, 40 माइनस एक्स इंटू ए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो बढ़े आगे, एक और करें बेटा।
दे दूं क्या? बड़ी जोर से 2 क्वेश्चन आए हैं, भूल जाऊंगा। देख के मार दें। चलो देखो बेटा, अब की बार क्या है, हम ऐसी कंडीशन ले रहे हैं, ये मेरे पास एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर, ठीक है। यहां मैंने क्या कर रखा है बेटा, अभी एक स्टॉप कॉक लगा रखी है, जिससे क्या है अभी कोई गैस ट्रांसफर नहीं हो सकती, और मैं इस ट्यूब का वॉल्यूम क्या कर रहा हूं, कंसीडर नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हीलियम है कितना, 3 मोल, ठीक है। और यहाँ भी मेरे पास अभी के लिए हीलियम है कितना डाल दूं, 5 मोल डाल दूं। इसका वॉल्यूम है 3 लीटर, इसका वॉल्यूम है आपके पास आ, 10 लीटर, ठीक है। अलग अलग वॉल्यूम दे दिए। टेम्परेचर फिलहाल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, 3। इसका टेम्परेचर भी कितना है बेटा, 300, और इसका टेम्परेचर भी कितना है, 300। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहानी क्या है, आपने जैसे ही स्टॉप कॉक ओपन करोगे तो क्या होगा बेटा, कुछ गैस इधर से उधर या उधर से इधर आएगी, है ना। कुछ तो होगी, मुझे नहीं पता कौन सा किधर ट्रांसफर करेगा, लेकिन कुछ गैस इधर से उधर, उधर से इधर आएगी, ठीक है। तो अब बात ये है कि फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ईच कंटेनर में कितना होगा, ठीक है। समझ में नहीं है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन ईच कंटेनर, कितना होगा। इसको फर्स्ट कंटेनर बोल दो, इसको सेकंड कंटेनर, बताओ। ये चेक कर लो पहले तो, प्रेशर किसका ज्यादा है ना। प्रेशर ज्यादा है, उससे क्या पता चल जाएगा कि गैस किधर ट्रांसफर होगी, इधर प्रेशर ज्यादा, उधर से गैस क्या होगी, ट्रांसफर होगी। कहाँ ट्रांसफर होगी, जहां प्रेशर कम है। अरे पता चला कि दोनों का प्रेशर बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, फिर तो गैस ट्रांसफर ही नहीं होगी। नहीं, सबने क्वेश्चन छाप लिया, ओके। आफ्टर रिमूविंग, हाँ भैया बताओ। हाँ, पहले में कितना, 25/13। अच्छा, गैस किधर से किधर जाएगी, उधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है। सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इनिशियल प्रेशर से मुझे पता चल रहा है उधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो उधर से गैस निकलेगी, इधर पहुंचेगी। तो फाइनल कंडीशन क्या होगी बेटा, फाइनल कंडीशन मैं ये बोल सकता हूं क्या, भाई फाइनल कंडीशन पे अपने पास कितना होगा बेटा, फाइनली
फाइनली आप देखोगे तो यहां से इसके मोल कितने बचेंगे, 3 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ कितने बच चुके होंगे, एक्स मोल ट्रांसफर हो जाएंगे तो कितने होंगे बेटा, 5 प्लस एक्स। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, वॉल्यूम 3 का 3 लीटर ही है, टेम्परेचर आपका 300 का 300 ही है, हाँ है ना, तो कुछ समझा नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं क्या किस चीज को इक्वेट कर सकता हूँ, प्रेशर को, क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या होना चाहिए बराबर, तो यहाँ पे बेटा प्रेशर ऑफ हीलियम कितना होगा फर्स्ट कंटेनर में, फाइनली कितना होगा बेटा, पी फाइनल हीलियम का फर्स्ट कंटेनर में कितना होगा बेटा, 3 - x r t/3, और पी फाइनल हीलियम का सेकेंड कंटेनर में कितना होगा, 5 + x r 300/कितना 10, है ना, और दोनों बराबर होगा ही नहीं होगा, और जब दोनों बराबर होगा यहां से क्या आएगा बेटा, ठीक है, दोनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा खुद ही बताओ, एक तो r 300 से तो r 300 खत्म, ठीक है, कितना बचेगा, अब तो सॉल्व भी कर लोगे यार, ये क्या है क्या, ठीक है, यहाँ से x आ जाएगा और वही आपका क्या है आंसर, ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, पक्का, एक और क्वेश्चन करें, पक्का, तो बेटा देखो सेम क्वेश्चन है, बस इस बार मैंने क्या कर दिया, आपको अलग अलग टेम्परेचर दे दिए, टेम्परेचर मैंने अलग अलग तरीके से मेंटेन कर रखा है, ये सबने छाप लिया है क्या, नहीं छापा है क्या, नहीं छापा, जल्दी जल्दी छापो, तुम्हें समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन होते हैं और क्या पार्शियल प्रेशर का यूज है, किसी को पार्शियल प्रेशर को लेके तकलीफ तो नहीं है, सोच लो अच्छे से, बता दें, ओके, अब की बार क्या है बेटा, मैंने सेम कंटेनर है, सेम कहानी है, ठीक है, बस क्या कर दिया, ये जो फर्स्ट कंटेनर है उसको ऐसी जगह रख दिया जिसका टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और उसको ऐसी जगह रख दिया जिसका टेम्परेचर कितना है 1200 केल्विन, मतलब इस रूम का टेम्परेचर 1200 केल्विन मेंटेन होगा और इस रूम का टेम्परेचर कितना मेंटेन होगा 300 केल्विन, तो कहानी क्या है, तो अच्छा डीपीपी लाए हो क्या इसकी, टेस्टोमीटर की, एक भी नहीं लाया, कोई तो लाया होगा, तो समझदार हो गए हैं, डाउट पूछने आना, मैं बताता हूँ फिर तुम लोग कि मैं कितना समझदार हूँ, अब की बार शायद प्रेशर कहीं और ज्यादा हो सकता है, उस तरफ ज्यादा है, तो ट्रांसफर किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है, कर लोगे बेटा क्वेश्चन, हाँ या ना, ट्राई कर सकते हो, घर से दो चार दे दूं करने के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में जोर से आए, लिख लो, उड़ा दें इसको, कर लोगे? ओके, वेरी गुड। शांत। अब क्वेश्चन कैसा है बेटा? शांत गरीबो, ये मेरे पास एक कंटेनर है, मतलब एक ट्यूब है, जिसमें एक मर्करी कॉलम ट्रैप्ड है। कितना? 10 सेंटीमीटर का। कितना ट्रैप्ड है बेटा? 10 सेंटीमीटर का। ठीक है। इसकी इनिशियल लेंथ कितनी है? इसकी इनिशियल लेंथ में मान लेता हूँ कितना है, 50 सेंटीमीटर। अभी इस कंडीशन इनिशियली, और कोई गैस इसके अंदर ट्रैप्ड है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है गैस तो होगी। ठीक है। अच्छा, गैस मैं नहीं बता रहा, गैस बताओ। अभी कितना है इसका? 50 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, और उसके ऊपर आपका कॉलम है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। आ, अगर मैं इसको फाइनली, ठीक है, कैसे लेके जाता हूं इसको, मैं ऐसा कर दूं, है ना, ऐसा कर दूं तो क्या होगा? पिस्टन नीचे आएगा, ये सॉरी, ये आपका कॉलम नीचे आएगा, ये मर्करी कॉलम है, एच जी कॉलम। तो एच जी कॉलम क्या आएगा बेटा? नीचे आएगा। नीचे आएगा तो कितनी लेंथ तक नीचे आएगा? तो बोलते हैं फाइनल लेंथ कितनी होगी? अगर मैं इसको पटक के उल्टा कर दूं तो कितना नीचे जाएगा? ठीक है, तो आपको निकालनी है, आ, इसी को अपन बोल रहे हैं, ऐसे कर दिया है, कैसे बेटा? वर्टिकल ओपन अप। तो ओपन अप किया तो पिस्टन, ये आपको पता है ना, मर्करी कॉलम हल्का सा नीचे आएगा, ये चीज समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, जब मर्करी कॉलम नीचे आएगा तो भाई कितना नीचे आएगा, ये आपसे पूछते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर ये इसको उल्टा कर दूं तो मर्करी कॉलम और इस तरफ आएगा, तो भाई इसमें इसकी लेंथ होगी L2, इसकी लेंथ होगी L1। बताओ कितनी होगी? कैलकुलेट L1 एंड L2। टेम्परेचर 300, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ना, इसलिए मैंने दिया नहीं है, वैसे आप देना चाहो तो 300 ले लो। टेम्परेचर कितना बेटा? 300। एक ट्यूब है, उसके ऊपर मरकरी रखा हुआ, जैसे आपने थर्मामीटर देखा है, थर्मामीटर के अंदर हल्का सा मरकरी होता है ना, वो मरकरी कॉलम दे रखा है। तो दिमाग लगा ना। फाइनल कुछ नहीं, ये इनिशियल सिचुएशन है, फाइनल मैंने ऐसे ऐसे करा। तो एक बार तो आपको L1, एक बार L2, दोनों निकालना है। ठीक है, हाँ देख, एक बार तो मरकरी है तो कोई गैस तो निकल नहीं सकती, टेम्परेचर चेंज हो नहीं सकता, तो एक तरह से प्रेशर वॉल्यूम सेम होगा ही नहीं होगा? हाँ या ना? ये चीज सबको समझ में आ रही नहीं आ रही है कि भाई इस केस में प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता? जब प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? P1 इक्वल टू P2 V2। इनिशियल प्रेशर पता है क्या? पता है, 73 सेंटीमीटर। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम पता है क्या? लेंथ पता है, एरिया ए मान लो, तो नहीं पता चलेगा क्या? ठीक है, फाइनल प्रेशर पता है क्या? पता है, 86। नहीं, उस केस में 86, इस केस में 66। नहीं आया? आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, ट्राई करके देखोगे? बहुत बढ़िया, दो और बढ़ा दूं? 30 डिग्री से कर दूंगा तो क्या होगा? और 30 पे ही इसको औंधा पौंधा कर दूंगा, तो बताओ कितना होगा? क्या बेटा? आपको तो L1 निकालना है, L3 और L4। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेट L1, L2, L3 एंड L4। एक में ही चार हो जाएंगे ना बेटा, आपको भी अच्छा लगेगा कि कुछ सीख के आए हो। नहीं, दो और दे दूं? अप्रोच बताऊं? चलो एक मैं कर देता हूँ। ठीक है, एक मैं कर देता हूँ, कोई नहीं, कोई सा भी एक चूज कर लो, कौन सा करोगे? लास्ट? ठीक है, एक काम करते हैं, शांत शांत शांत। देखो ऑब्वियस सी बात है, आप जो सोच रहे हो मैं लास्ट तो नहीं बताऊंगा, है ना? इतना सीधा आदमी तो मैं हूं नहीं। ठीक है, काम तो मेहनत वाला तो तुम्हें ही करना है। बहुत बढ़िया, ये देखो इसको बता देते बेटा ना,
इसमें कहानी क्या होगी, आपको ये चीज समझ में आ रही है, इधर कोई गैस होगी, वो गैस यहां भी होगी। अरे बोलो ना यार, क्या गैस के मोल चेंज हो गए क्या? नहीं, गैस के मोल तो चेंज नहीं हुए। बहुत बढ़िया। बेटा एक बात बताओ, इनिशियल प्रेशर गैस का कितना होगा? आप बोलोगे इधर से पी एटमॉस्फेयर लगेगा, इधर भी पी एटमॉस्फेयर लगेगा, कितना आएगा बेटा? क्या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच आएगा, नहीं आएगा? अरे बोल दो ना यार। ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा बेटा गैस का? बताओ। 50 इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन का ए मान लू। अरे मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ? इसका एरिया कितना है बेटा? ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बताओ बेटा, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? बताओ। सबको समझ में आ गया? अच्छा, फाइनल क्या होगा बेटा इस कंडीशन में जब मैं लेके आऊंगा, तो क्या होगा? पी फाइनल गैस का कितना होगा? भाई 10 कॉलम 10 सेंटीमीटर का तो एक वो है ना, मरकरी कॉलम। तो 76 तो यहाँ लगा, 10 सेंटीमीटर नीचे होगा तो कितना हो जाएगा? 86। तो गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा इस केस में? 86। तो प्रेशर ऑफ फाइनल गैस का कितना हो जाएगा? 86 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अच्छा, टेम्प और वो क्या नाम से, वॉल्यूम कितना हो जाएगा फाइनल गैस का? एरिया इंटू L1। नहीं होगा क्या? क्या नंबर ऑफ मोल चेंज हुए हैं? क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है? नहीं। तो एन और टी तो सेम है, तो बेटा एन टी सेम है, तो क्या बोल सकता हूं? P1 V1 इज इक्वल टू P2 P2। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? अरे बोल सकते हो ना। तो इनिशियल प्रेशर कितना है गरीबो? 76 इंटू वॉल्यूम कितना है? 50 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना है? 86 इंटू वॉल्यूम कितना है फाइनल? ए इंटू L1। तो ए से ए खत्म, L1 कितना आ जाएगा गरीबो? 76/86 इंटू 50 सेंटीमीटर। बताओ किसको दिक्कत है? क्या है क्या? आ गया? कर सकते हो इस तरीके से या नहीं कर सकते? कर लोगे ना? नहीं कर पाओगे क्या? कर लोगे? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके ट्राई करना। घंटी बज गई क्या? कर लोगे? 2 क्वेश्चन और दे दूं? ठीक है, अच्छा बात है, कर लेना। धन्यवाद।